सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई का इंटरव्यू के दौरान दिया गया एक बयान संसद में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले का आधार बन गया है। जस्टिस गोगोई ने राज्यसभा में उनकी बेहद कम उपस्थिति को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया था। जस्टिस गोगोई ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब पसंद करूंगा तब मैं राज्यसभा जाऊंगा। ये साक्षात्कार उनके संस्मरणों पर आधारित किताब जस्टिस फॉर जज को लेकर दिया गया था। जस्टिस गोगोई के इस टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस ने एक नोटिस दिया है, जिसमें पार्टी ने कहा है कि जस्टिस गोगोई का बयान राज्यसभा की अवमानना है और ये उच्च सदन की प्रतिष्ठा का महत्व कम करने वाला है। ये विशेषाधिकारों के हनन का मामला बनता है। इस नोटिस में जस्टिस गोगोई के बयान का विवादित अंश भी शामिल किया गया है। जस्टिस गोगोई ने इंटरव्यू में कहा था कि बैठने की व्यवस्था को लेकर मैं खुद को सहज नहीं पाया। मैं राज्यसभा जब जाता हूँ जब मैं पसंद करता हूँ। Sitting arrangements I don't find very comfortable. But that's not the point. The point is I go to the Rajya Sabha when I feel like, when I think there are matters of importance on which I should speak. संसदीय रिकॉर्ड के मुताबिक मार्च 2020 के बाद से उनकी उपस्थिति संसद में 10% से भी कम रही है। जस्टिस गोगोई ने अपनी आत्मकथा में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का कार्यकाल पूरा होने के 4 महीने बाद ही राज्यसभा जाने का फैसले का बचाव किया। इस फैसले को लेकर उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है? सांसदों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है जो उन्हें अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने के लिए बाध्य करते हैं। यदि कोई भी सदस्य विशेषाधिकारों या अधिकारों की अवहेलना या दुरुपयोग करता है तो इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन कहा जाता है। ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए लागू है। विशेषाधिकार का उल्लंघन विशेषाधिकार का उल्लंघन सांसदों या संसद के किसी भी विशेषाधिकार का दुरुपयोग है। संसदीय कानून के तहत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दंडनीय है। लोकसभा में इस प्रस्ताव का उल्लंघन अध्यक्ष द्वारा देखा जाता है और राज्यसभा में अध्यक्ष द्वारा इस पर ध्यान दिया जाता है। विशेषाधिकार उल्लंघन की जांच कैसे की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार विशेषाधिकार के उल्लंघन की जांच की जाती है, जबकि राज्य विधायिका के मामले में अनुच्छेद 194 के अनुसार प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये लोकसभा के अध्याय 20 के नियम संख्या 22 के द्वारा भी शासित है, जबकि राज्यसभा के मामले में ये नियम पुस्तक के अध्याय 16 में नियम संख्या 87 द्वारा शासित है। इन नियमों के अनुसार नोटिस हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए सदन का हस्तक्षेप भी आवश्यक है। अध्यक्ष की सहमति के बाद सदस्य विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना के प्रस्ताव पर सवाल उठा सकता है। इसके बारे में नोटिस सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए। सदन के किसी सदस्य पर विशेषाधिकार की कार्रवाई होने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा गंभीर मामले में सदस्य को थोड़े वक्त या फिर स्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है। संसद और सांसदों के विशेषाधिकार की देखरेख के लिए सदन में एक विशेषाधिकार समिति होती है। समिति कार्रवाई के बारे में अपनी सिफारिशें स्पीकर को भेज देती है। इसके बाद सदन तय करता है कि आरोपी पर क्या कार्रवाई की जाएगी। वैसे जानकारों का मानना है कि जस्टिस गोगोई ने अपने इंटरव्यू में कई तरह से न्यायपालिका को अप्रत्यक्ष तौर पर निशाने पर लिया है, चाहे वह अयोध्या फैसले के बाद जजों के साथ जश्न मनाने का मामला हो या फिर किसी ग्रुप की बात करना जो जजों पर दबाव बनाता हो। जजों के भ्रष्ट आचरण का भी उन्होंने उदाहरण दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट।